नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। महादेव से प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ एवं खुशहाल रहें। तो दोस्तों, बात उन दिनों की है जब मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। जीवन अंधकार युक्त था। बचपन से संघर्ष करने के बावजूद जिंदगी में जो चाहा वो नहीं मिला। शादी के बाद जीवन और नारकीय हो गया। न प्रेम, न मान सम्मान, ना ही कोई खुशी। बहुत बार चाहा इस रिश्ते से निकलना, लेकिन माता पिता के तर्क और दलीलों ने मुझे उस रिश्ते में बांधे रखा। पति दिन रात प्रताड़ित करते और ससुराल के बाकी जन मुझे नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं समझते थे। एक पढ़ी लिखी नौकरानी 2 बच्चों के साथ में ये सब यातनाएं सहने पर मजबूर थी। शादी के बाद माता पिता ने भी मेरी तरफ से आंखें मूंद ली थी। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया था। पति में सारे ऐब आते जा रहे थे, शराब और औरत, बाकी सब कुछ, और उस पर मुझे मारना पीटना, सबके सामने मुझे अपमानित करना। जीने की कोई वजह नहीं थी। बस एक संतोष था कि वो बच्चों की सारी ज़रूरतें पूरी करते थे। मैं उसी में संतुष्ट हो जाती। मेरा अपना अस्तित्व तो खत्म हो ही चुका था, लेकिन ये थोड़ी सी संतुष्टि भी मेरी किस्मत को स्वीकार्य नहीं थी। माँ झूठा दिलासा देती कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। एक दिन ज्योतिषी के बारे में पता चला कि वो 100% सच्ची बात बताते हैं। इन बातों पर मेरा यकीन नहीं था, मगर अपने मन को समझाने के लिए माँ के साथ चली गई। लेकिन उन्होंने जो बताया उससे रही सही उम्मीद भी खो गई। पति की कुंडली में मृत्यु योग था, जो टल नहीं सकता था किसी भी उपाय से। मैं रोने लगी, माँ ढांढस बंधाने लगी। अगले दिन माँ मुझे किसी अन्य ज्योतिष के पास ले गई। उसने भी वही सब बातें दोहरा दी और एक बात और जोड़ दी कि मुझे जीवन के अंतिम सांस तक संघर्ष देखना होगा, जब तक मैं इनके साथ हूँ, क्योंकि ये मुझे पत्नी का दर्जा भी नहीं देंगे और जीते जी छोड़ेंगे भी नहीं। जीवन नारकीय होगा, और ऐसा हो भी रहा था मेरे साथ। मैं पूरी तरह टूट गई, लेकिन सब कुछ महादेव के ऊपर छोड़ दिया। हर पल बस उनका नाम जपती। महामृत्युंजय मंत्र चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते मन में चलता रहता। ज्योतिषी ने दिसंबर तक अनहोनी की बात कही थी। जुलाई में सास का अचानक हृदय गति से देहांत हो गया। माँ से अत्यधिक प्यार था पति को। उनके मरते ही दिन रात शराब पीने लगे। शुगर, अल्सर और ना जाने कितनी बीमारियों ने इन्हें घेर लिया। सब कुछ अचानक हो रहा था। हालात बिगड़ते जा रहे थे और इनकी बदसलूकी भी। ये मेरी परछाई तक से भी नफरत करते थे। हॉस्पिटल में भी हाथ उठाने में कसर नहीं छोड़ते थे। पति के हैसियत से तो ये मेरी नज़र और दिल से गिर ही चुके थे, लेकिन इंसानियत के नाते मैं इन्हें इस हालत में छोड़ भी नहीं पा रही थी। जैसे कैसे वक्त गुजरता जा रहा था, मैं महादेव के भरोसे थी। ज़्यादा पूजा पाठ या कर्मकांडों में मेरा विश्वास कभी नहीं था। मन और आत्मा की सात्विकता एवं भाव, यही मेरे लिए भक्ति थी। उस बात को 10 वर्ष बीत गए। आज भी सब कुछ वैसा ही है। ना पति बदले, ना मेरे हालात। लेकिन पति का मृत्यु योग टल गया था। मेरा विश्वास मेरे महादेव में और दृढ़ हो गया। बहुत बार ऐसा हुआ कि कोई संकट आया और अपने आप टल गया। 2-3 बार एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि कोई बचा होगा, मगर हम सुरक्षित बिना किसी खरोंच के गाड़ी से निकल आए। तो मेरे हाथ की लकीरों में नहीं, मेरा भाग्य मेरे महादेव के भक्ति में लिखा है। हर हर महादेव।